Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team and this is the 31st video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics. हम इसको इन टॉपिक्स की थ्योरी करते हैं, इनसे क्वेश्चंस करते हैं और एडिशनली अगर तुम खुद से क्वेश्चंस कर लेते हो उसके 20 to 25 तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 120 प्लस इन नीट फिजिक्स या 150 प्लस इफ़ यू डू क्वेश्चंस अच्छे से, उनका एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो तो बेसिकली यू लर्न हाउ टू डू क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू गेट 150 प्लस इन नीट फिजिक्स. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड पावर ऑफ लेंस, ये एक्चुअली दो टॉपिक्स थे. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो एक सिंगल वीडियो में दो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बिकॉज पावर ऑफ लेंसेज मतलब बहुत छोटा टॉपिक है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पावर ऑफ लेंस का भी यूज़ होगा. तो आई क्लब्ड अप दीज बोथ टॉपिक्स एंड आज हम एक वीडियो से दो टॉपिक खत्म करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में है क्या? अ सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज कॉमनली यूज्ड इन डिजाइनिंग लेंसेज. तुम पता है ना, लेंसेज होते हैं कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, तो उनका कॉम्बिनेशन जो होता है बेसिकली उसके बारे में बात करनी है. तो सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज कॉमनली यूज्ड इन डिजाइनिंग लेंसेज. लेंसेज किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? माइक्रोस्कोप्स के लिए, टेलीस्कोप के लिए, बाइनोकुलर के लिए, आईपीस वगैरह के लिए. जब बहुत सारी थिन लेंसेज, ठीक है, लेंसेज थिन होनी चाहिए. व्हेन सेवरल थिन लेंसेज, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो थिन लेंसेज मान के करते हैं. व्हेन सेवरल थिन लेंसेज आर प्लेस्ड को एक्सियली, मतलब एक एक्सिस में ही होते हैं ऐसे ऐसे को एक्सियली इन कॉन्टैक्ट, द इक्विवेलेंट एफ इज गिवन बाय, जब इनको कोएक्सियली कॉन्टैक्ट में रखा जाता है ना, कोएक्सियली मतलब कि इनका एक्सिस सेम है, तो इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है, फोकस होता है, दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन में एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन में F1 प्लस 1 अपॉन में F2 प्लस 1 अपॉन में F3 एंड सो ऑन. क्यों? मतलब कि बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, उनको रेसिप्रोकल करके यू आर एडिंग देम. ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंथ जब हम उनको कोएक्सियली कॉन्टैक्ट में रखा है तो फाइन. तो इन टर्म्स ऑफ पावर पी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ पता है? यही है, पावर ऑफ लेंसेज यहीं पे कवर हो जा रहा है. पावर जो होता है वो होता है 1/f इन मीटर्स. ठीक है, यहाँ पे तुम्हें f मीटर्स में लेना होता है, तब तुम्हारा पावर जो होता है वो आता है डायोप्टर्स में. तो इसलिए यहाँ पे 1/f हो रहा है तो ये पावर हो जाएगा, है ना. तो 1/f इफेक्टिव इज़ वॉट? P इफेक्टिव. 1/f1 इज़ वॉट? P1. 1/f2 इज़ वॉट? P2. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए, दूसरा तुम खुद डिराइव कर सकते हो. इफ़ यू नो कि मतलब जो पावर होता है वो डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, P इफेक्टिव इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तो हमें फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके लिखना है. ठीक है, तो आइदर रिमेंबर दिस फॉर्मूला और यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, दूसरा तुम डिराइव कर ही लोगे. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हेल्प टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इन ऑर्डर टू अचीव रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन. जिस तरीके की मैग्निफिकेशन चाहिए उस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनाते हैं. ठीक है, सिंस द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस विल बिहेव एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, क्योंकि जैसे ये वाली फर्स्ट लेंस है, ये जो इमेज बनाएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसने इमेज बना दी इसकी कुछ, और फिर ये वाली जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो इट विल बिहेव द ओवरऑल मैग्निफिकेशन, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन कुछ और आएगी and that will be given by overall magnification m combination of the combination of lenses given by the product m1 plus m2 plus m3 where mi is magnification due to the ith lens. ठीक है, ऐसे करके हम करते रह सकते हैं, मतलब एडिशन बेसिकली. ओके. If two thin lenses are separated by certain distance d and when a parallel monochromatic beam is incident, मतलब parallel monochromatic beam is incident, और दो थिन लेंसेज के बीच में इस बार डिस्टेंस है, पहले वो कॉम्बाइन थे बिल्कुल ही, अब इसमें डिस्टेंस है d, तो इनका f इक्विवेलेंट कैसे देते हैं? 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/में F1 प्लस 1/में F2. दो लेंसेज है ना ये, और माइनस में d डिस्टेंस बिटवीन देम F1 F2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अलग से तुम इसे याद कर लो, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हो जाएगा बहुत ईजिली. 1/में F1 प्लस 1/में F2 माइनस d अपॉन में F1 F2. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर क्या हो जाएगा? ये होगा P इफेक्टिव इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2. ये तो ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है? 1/में F1 F2, ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, माइनस d P1 P2. ठीक है, ओके. और पावर ऑफ लेंस तो मैंने बता ही दिया, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ 1/में f इन मीटर्स विच विल बी इक्वल टू 100/में f इन सेंटीमीटर्स. तुम ये फॉर्मूला याद रखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो उसको इसलिए 100 ऊपर आ गया, और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो. एंड यूनिट इसकी क्या होती है? डायोप्टर्स, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. इतनी थ्योरी है बस. ठीक है, हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, उसके बाद तुम खुद से क्वेश्चंस करोगे, यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ देम. बहुत ईजी टॉपिक है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. 2023 का PYQ है. टू थिन लेंसेज आर ऑफ, देखो
क्वेश्चन में थिन लेंसेज है ना, 2 थिन लेंसेज आर ऑफ द सेम फोकल लेंथ f बट वन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर वन इज कनकेव। एक कॉन्वेक्स है एक कनकेव है, लेकिन दोनों की फोकल लेंथ तो सेम है। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। जब इनको हमने क्या रखा है, कॉन्टैक्ट में रखा है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी हमारी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है, 1 में f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 में f1 प्लस 1 में f2, राइट। दो थिन लेंसेज है तो हमारा ये होगा फॉर्मूला, ये होगा ना फॉर्मूला बेसिकली। अब यहाँ आता है खेल, ठीक है। तुम्हें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो मान लो ये है हमारा कन्वेक्स का है, ये कनकेव का है, तो हो जाएगा 1 f1 और f2 की वैल्यू तो सेम ही है ना, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में f माइनस 1 अपॉन में f। वाई? बिकॉज कनकेव लेंथ का फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड वी हैव टू, बस इतना ही ध्यान रखना होता है तुम्हें, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया कि यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जो लिख रहे हो फोकल लेंथ वो नेगेटिव पॉजिटिव उन मतलब उसके अकॉर्डिंग लिखो, साइन के अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएंगे ना दोनों, तो फोकल लेंथ क्या आ गई, 1 अपॉन f आ गया 0, ठीक है। तो आंसर 0 नहीं मार्क कर देना है, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, है ना। f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि जब दो थिन लेंसेज को सेम फोकल लेंथ है, एक कन्वेक्स है कनकेव है, कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो इनका फोकल लेंथ एक्चुअली इज इनफाइनाइट, ओके। एंड यू नो हाउ, एज अ फैक्ट याद रख सकते हो, चलो ये चीज़ तो क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इसका। ओके, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज व्हाट पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर का है कन्वेक्स का और कनकेव का है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। थिकनेस को इग्नोर करना है, थिन लेंस मानना है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। तो फोकल लेंथ क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। कन्वेक्स लेंस का क्या होगा 30, मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में 30। और कनकेव लेंस का क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो पावर बोले ना तो मीटर में लिखना है फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, तो कनकेव लेंस विद द कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा फोकल लेंथ नेगेटिव, राइट। तो बस f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20। तो 1 अपॉन में 30 माइनस 1 अपॉन में 20 विल सॉल्व दिस आउट। आया था सॉल्व करना, 1 अपॉन में 30 माइनस 1 अपॉन में 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन में 60। तो दिस इज -1/60। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी -60 सेंटीमीटर। दैट इज़ योर आंसर, ओके। चलो तुम्हें समझ आ गया होगा क्वेश्चन भी, मतलब बेसिकली तुम्हें वही था कि साइन कन्वेंशन यूज़ करना आना चाहिए, बाकी तो तुम एडिशन कर ही लोगे, फ्रैक्शंस का एडिशन है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, वी कंबाइन द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1, मतलब f1 पॉजिटिव है, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, मतलब f2 नेगेटिव है, एंड देयर कंबाइंड फोकल लेंथ इज f। तो f की बेसिकली 1/f क्या होगा, 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन में f2, जो कि एक्चुअली माइनस होगा क्योंकि f2 क्या है नेगेटिव है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंसेज विल बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस। ये कनकेव लेंस की तरह कब बिहेव करेंगे, 1 अपॉन में f1 माइनस 1 अपॉन में f2, राइट, सिंस लेंस 2 इज कनकेव। तो 1/f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो किसी किसी को ये सॉल्व करना भी नहीं आता, मैंने देखा है हमारे यूट्यूब सेक्शन में, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे लिखा है ना 1 अपॉन में f1 माइनस 1 अपॉन में f2, तो इसको कैसे करो, इसको f2 से मल्टीप्लाई करो, इसको f1 से मल्टीप्लाई करो, तो हो गया सेम डिनोमिनेटर। इसको f2 से किया तो ऊपर क्या हो जाएगा f2 माइनस इधर क्या f1 अपॉन में f1 f2 माइनस f1 अपॉन में f1 f2, ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। तुम्हें क्या करना होता है सॉल्व करते हो, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, राइट। तो f1 को f2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, f2 से करेंगे तो यहाँ पे f2 आ जाएगा, f2 को मल्टीप्लाई करो f1 से तो यहाँ पे f1 आ जाएगा, f2 माइनस f1 अपॉन में f1 f2, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू इतनी आ गई, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओके, f की वैल्यू उल्टा हो जाएगा इसका, f1 f2 अपॉन में f2 माइनस f1। अब हमें बोला है कि दीज लेंसेज विल बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस, हमें इनको कनकेव लेंस की तरह बिहेव करवाना है। कनकेव लेंस की तरह बिहेव करवाने के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो हमें बेसिकली ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव चाहिए। ये नेगेटिव कब आएगी, देखो नीचे में डिवाइड हो रहा है, अगर बड़ा नंबर डिवाइड हो जाता है तो हमारे नेगेटिव साइन परसिस्ट करेगा, और नेगेटिव साइन परसिस्ट करेगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, तो वो कनकेव लेंथ की तरह बिहेव करने लगेगा, राइट। तो मतलब कि f1 को बड़ा होना होगा f2 से। फॉर लेंस टू बी कनकेव f शुड बी नेगेटिव, दैट इज f1 शुड बी ग्रेटर देन f2। तो f1 शुड बी ग्रेटर देन f2 विल बी योर आंसर। क्यों होना चाहिए f1 f2 से बड़ा, जैसे मान लो f2 5 है और f1 10 है, तो 5 माइनस 10 विल बी -5, माइनस वो रहेगा, तो फोकल लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव ही चाहिए हमको कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। अगर कनकेव बनाना होता तो हमने f1 लिया,
F1 बड़ा कर दिया। अगर हमें कॉन्वेक्स चाहिए होता तो कॉन्वेक्स के लिए हमें F2 ही बड़ा चाहिए, तो F2 शुड हैव बीन ग्रेटर देन F1। तो F2 वाला जो है ना, ये वाला हमारा कन्वेक्स के लिए होता, ये हमारी कनकेव के लिए है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टू थिन कन्वेक्स लेंसेज, अगेन फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंस। अब यहाँ पे पावर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दो थिन कन्वेक्स लेंस हैं जिनका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक का है 5 सेंटीमीटर, दे आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये वाला मैंने तुम्हें कराया है, ठीक है। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंसेज क्या होगा, तो क्या होता है 1/f निकालो, उसका पावर से पावर क्या हो जाएगा 1/f ही होगा, तो बेसिकली यही आ रही है, ठीक है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस DF1 F2, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो F1 F2 है, और इसको F2 से करेंगे तो यहाँ पे F2 आ जाएगा, ये इसको F1 से करेंगे तो यहाँ पे F1 आ जाएगा, और ये तो चलो कांस्टेंट ही है। क्या किया बेसिकली 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस DF1 F2, राइट। तो F1 F2 करना है, इसको F2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 F2 प्लस F1 माइनस D, नीचे कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, F1 F2 अपॉन में F2 प्लस F1 माइनस D। सारी वैल्यूज़ पुट करो, F1 F2 और D की वैल्यू, पुट दिस अप 20 × 5 है ना, 20 × 5 अपॉन में 20 + 5 - 10, दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन में 15 सेंटीमीटर्स। सो द पावर विल बेसिकली बी वॉट 1/f, राइट। और जब हम 1/f सेंटीमीटर में करते हैं तो क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं ऊपर में, तो मतलब ये होता है ना 100 अपॉन में f इन सेंटीमीटर्स। तो लिखो 100 अपॉन में f, 100 आएगा नीचे, 15 चला गया ऊपर, 100 कट गए, आंसर क्या हो जाएगा 15D। समझ आ गया क्या किया क्वेश्चन में। बेसिकली हमने ये वाला फॉर्मूला इसमें पता ना चाहिए था, ये मैंने नोट्स में ऊपर भी लिखा भी है, तो तुम्हें वाला फॉर्मूला आना चाहिए था। ये वाले फॉर्मूले से तुमने क्वेश्चन किया, एफ़ की वैल्यू निकाली, एफ़ की वैल्यू सेंटीमीटर में आई, पावर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं 100/f व्हेन इट इज़ इन सेंटीमीटर्स, दैट्स व्हाट वी डिड एंड गॉट आवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखो 2022 का PY की वही है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ ये देते भी नहीं तो भी हमें पता है कि -25 सेंटीमीटर होती है। दैट इज सैंडविच्ड, ये कनकेव लेंस है, दैट इज सैंडविच बिटवीन टू कन्वेक्स लेंसेज ईच विद अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, और इसकी है -25। द पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस सिस्टम वुड बी, बहुत एपिक क्वेश्चन है, पावर बतानी है कंबाइंड लेंस सिस्टम की, कंबाइंड लेंस सिस्टम की। कैन यू डू इट। क्या करेंगे पहले सोचो थोड़ा, फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमको पता है 3 है ना, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। वी नो द फोकल लेंथ एज वेल, वी जस्ट पुट इट हियर 1/40, इसकी हमें पता है 40 है और इसकी -25 है, 1/40 प्लस 1/40 माइनस 1/25। ये दोनों कन्वेक्स लेंस की है और ये कनकेव लेंस की है। विल सॉल्व दिस आउट। तुम्हें अब यहाँ पे पता है तुम्हें रे ऑप्टिक्स में ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट फ्रैक्शन कैसे करना है, ये आना चाहिए तुमको। 1/40 प्लस 1/40 को सॉल्व करोगे, ये तो 2/40 हो जाएगा। 2/40 इज़ बेसिकली नथिंग बट 1/20, 1/20 माइनस 1/25 करना है। यू कैन सॉल्व दिस आउट, क्या हो जाएगा 25 माइनस 20 अपॉन में 25 2 जा 50, 500, ठीक है। 25 माइनस 20 अपॉन में 500, 5 अपॉन में 500, 100, 1/100 आ जाएगा। खुद से कर लेना ही, मैंने अलग तरीके से किया, यहाँ पे मैंने अलग तरीके से करके दिखा दिया। तुम जैसे तुम्हें ईजी लगे वैसे करो, बस जल्दी होना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। इसको एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना ताकि समझ सको कि मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/100। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बेसिकली 1/f आया 1/100, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर्स, बिकॉज येस एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर क्या होता है 100/100 हो जाएगा ना, 100/f होता है सेंटीमीटर के, इसमें तो पावर आ जाएगा 1 डायोप्टर। इसका आंसर क्या होना था 1 डायोप्टर। इजी क्वेश्चन राइट, अल्टीमेट ये क्वेश्चन बन सकता था तुम्हें। अब तो सब आ रहा है कंबाइंड लेंसेज और पावर ऑफ लेंस में। क्या करना है बेसिकली तुम्हें ये आना चाहिए था 1/f, मतलब रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं और तो क्या ही है। और एक ये वाला फॉर्मूला -d f1/f2 -d अपॉन में f1/f2, ठीक है। पावर होता है 1/f और सेंटीमीटर में 100/f। दैट्स ऑल वी हैव डन। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ इज नेगेटिव, बस दैट्स ऑल यू नीडेड टू नो मोर। बाकी का सारे क्वेश्चन तुम भी कर लेते खुद से अच्छे से। ऑल्सो तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि जब हम बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से माइनस करते हैं तो हमारी चीज़ नेगेटिव होती है, दैट्स इट। इसमें तुम्हें फोकल लेंथ नेगेटिव चाहिए था क्योंकि कनकेव लेंस में नेगेटिव होता है। चलो बाकी सारे क्वेश्चन तो ईजी डूएबल हैं, है ना। 100/f करके हो जाता। चलो ठीक है, थैंक यू।